बिलाल अब्बासी है, अली एजाज भुट्टर, सलमान साहब और नईम हैदर पंजोता और मैं खुद 1 घंटा मैसूर होकर रहे लिफ्ट के अंदर। इंतजामी आलात बिल्कुल नाकाम, किसी किस्म की कोई इंतजामिया नहीं। और इस हाई कोर्ट की बिल्डिंग पर अरबों रुपए लगे हैं और इसको बनने हुए अभी 2 माह का वक्त नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी, हाई कोर्ट में कोई शख्स मौजूद नहीं जो लिफ्ट खोल सके। मेरे साथ वकला मौजूद है, मैं खुद भी मौजूद था, आप देख सकते हैं हमारे हालात। लेकिन इन लोगों ने हमें हौसला दिया। 75 साल नौजवान शख्स में कह सकता हूँ, लतीफ खोसा साहब सबसे आखिर में निकले, पानी पीने से इनकार कर दिया, बैठने से इनकार कर दिया। पहले आप बताइए क्या हुआ? हुआ तो ये एक ट्रैप था। खोसा साहब के मुताबिक जैसे ही हम अंदर गए हैं लाइटें भी बंद हो गई हैं और हम ये शुक्र है कि सहाफ़ी भाइयों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, नईम भाई, और इनकी वजह से हौसला भी मिला। इन्होंने छत से हवा बिल्कुल बंद हो गई थी और हम यही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह बाहर निकलें, लेकिन खोसा साहब ने जैसे ही कहा कि आप अल्लाह का विरद शुरू कर दें, हमने अपना कलमा पढ़ने शुरू कर दिए कि ये खोसा साहब के साथ साथ हमारा भी शायद लिख दिया गया। लेकिन जो अल्लाह नारे आप भी लगाते हैं? जी जी, नारे तो लगाते हैं, लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है जो जब तक अल्लाह ताला ने जिंदगी लिखी है इंशाल्लाह खान के साथ खड़े। वैसे आप तो खान साहब के वकील हैं दोनों, आप भी, मेरा क्या कसूर था सर? मुझे भी आपने 1 घंटा बंद करके रखा। आपका कसूर फिर वो जो हक के साथ खड़ा होगा, साथ जो भी मौजूद होगा वो रगड़ा जाएगा। आपको भी उन्होंने कहा कि ठीक है जी, ये भी बड़े उर्दू पॉइंट जो है हर रोज बड़े चला रहे होते हैं टिकर, तो जाने दें जरा, इस्लामाबाद की आवाज जो है ना इधर से थोड़ी सी बंद हो जाए उर्दू पॉइंट की। वैसे ये आज हुआ क्या? 16 लोगों की जगह 13 लोग मौजूद, 2200 kg वेट लिखा हुआ, 1 सेकंड में दरवाजा बंद हुआ। इतना यस, मैंने कहा यार ये तो मैं सेंटोरस पे गया, इतना अच्छी लिफ्ट वहां मौजूद थी, तो 1 सेकंड में टक मजी और 55-60 मिनट काम ही पै गया सी। देखें, ये तो लिफ्ट का जो सिलसिला है ना, ये चल रहा है खान साहब से। जब खान साहब यहाँ पर आते थे तो जानबूझकर लिफ्ट जो है बंद कर दी जाती थी कि वो लिफ्ट के जरिए ऊपर ना जा सकें, और वो सीढ़ियां चढ़ के जो है वो हर दफा 3 मंजिला ऊपर चीफ साहब बैठे हुए हैं और वहां पर उनके क्योंकि वो टांगों के ऊपर जो है वो फायर लगे थे और वो जख्मी थे, तो उनके लिए चलना बड़ा मुश्किल, सीढ़ियां तो बिल्कुल वो जो है तकलीफ होती थी, तो जानबूझकर उनको भी तकलीफ दी गई। और आज वही हमारे साथ रिपीट किया गया, अचानक से लिफ्ट बंद करके। इतनी नाकस लिफ्ट आपने क्यों लगाई है? और ये जो खर्चा करके सरकार के पैसे लगा के और जो है इस बिल्डिंग के ऊपर इतने आपने पैसे लगाए हैं, तो उसके अंदर कम से कम कोई इंतजाम तो अच्छे कर लेते, कोई लिफ्ट की जो है वो जो सामान है वो तो अच्छा लगा लेते। आपने या तो लिफ्ट के अंदर नाकस मटेरियल लगाया है या फिर आपने खुद लिफ्ट बंद किया है। 2 ही सवाल हैं, उसके ऊपर बिल्कुल जो है इस मामले को इंक्वायर किया जाए और इसके ऊपर जो है चीफ साहब को चाहिए कि वो एक्शन लें और इस वाकये की पूरी तहकीक की जाए और इसके ऊपर रिपोर्ट पेश करें और जिन का जुर्म है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सदका क्या देने जा रहे हैं? ला इलाहा भी पढ़ना शुरू कर दिया था आपने, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी। आज सदका क्या है आपकी तरफ से? देखें, वो तो हर वक्त जिस तरह से खान साहब के साथ फ्रंट लाइन के ऊपर ये सारे दोस्त जो खड़े हैं ये लड़ रहे हैं, हमारे लिए तो हर वक्त ही यही सिचुएशन होती है, चाहे हम सोते हैं, चाहे ट्रैवल करते हैं, चाहे कहीं पे रुकते हैं, चाहे मीडिया से बात करते हैं, चाहे किसी केस में पेश होते हैं, चाहे किसी और हाई कोर्ट में जाते हैं, हर वक्त हमारे लिए तो ये सामने होता है कि हमारे ऊपर अटैक होना है। तो वो चीज तो सामने हर वक्त ही होती है। पहले भी हमला हुआ, 9 मई को मुझे जख्मी किया गया, फिर FIA के अंदर आपको पता है 8 घंटे बिठाया गया। आज यहाँ पर जो सीनियर वकला थे वो अली भुट्टर साहब, हम सारे वहां पर मौजूद थे और हमें जहां पे जानबूझकर जो है वो रखा गया, या आप समझ लें कि लिफ्ट बंद की गई या लिफ्ट पहले से गलत। अब इसके ऊपर तो बिल्कुल इंक्वायरी। सर, खोसा साहब ने कहा कि मैं फैसला सुनने नहीं आता। आमिर फारूक साहब ने कहा कि आप हौसला रखें, मैं बात करता हूं। खोसा साहब ने कहा मैंने नहीं सुनना, हमारे वकील को आपने सुना ही नहीं है लास्ट दिन और सजा दे दी खान साहब को, ज्यादा से ज्यादा हो सकती थी, तो आप केस सस्पेंड करें। बाहर निकले आप थे, अली एजाज साहब थे, हम 5-6 लोग और थे, तो काम ही पे गया। बस काम पे गया, सही कह रहे हो। बस खान साहब के साथ जो है इस केस के अंदर बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है, पहले दिन से हम कह रहे हैं। बाकी केसेस भी इसी तरह से उन्होंने सियासी बुनियादों के ऊपर बनाए हैं और किसी बंदे को इंसाफ जो है देने से आप डिले नहीं कर सकते। एक बंदा अगर किसी कैद के अंदर है और वो एक लम्हा के लिए भी अंदर पाबंद है तो कानूनी तौर पर आप उसे पाबंद नहीं कर सकते। आइन ये वाज़ेह है कि किसी की लिबर्टी जो है, किसी की आज़ादी जो है उसको सलब नहीं किया जा सकता, तो उन्हें जेल के अंदर रखना एक लम्हे के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी वो गैर कानूनी है। अगर उनकी जो अपील और सस्पेंशन हमने फाइल किया उसके ऊपर फौरन फैसला दिया जाए, जो भी फैसला आना है, ताकि हम अगर हमारे खिलाफ आना है हम चैलेंज करें, और अगर उन्हें बेल मिलनी है तो फिर ये जो सारे घंटे कट रहे हैं उनकी लाइफ से
ये जो है सीधा सीधा आइन के ऊपर 48 से ज्यादा घंटे और कटेंगे, हफ्ता और इतवार छुट्टी है। एक एक लम्हा जो है आप किसी की आजादी काट नहीं सकते, आप किसी की लाइफ काट नहीं सकते। तो ये कानून के ऊपर, ये आइन के ऊपर जो है हमला है और ये नहीं होना चाहिए। अली एजाज भुट्टर साहब, खान साहब कहते हैं घबराना नहीं, आप आखिरी टाइम घबरा गए थे। नहीं, घबराए तो नहीं थे, हमारा ईमान है, खान साहब जैसे बताते होते हैं। लेकिन देखें, बात यह है कि जिस तरह डेलिबरेटली लिफ्ट को बंद किया गया, इस पे प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। छोटी बात नहीं है। एक आधी जो है इमरान खान की लीगल टीम मौजूद थी, आप सब सहाफ़ी मौजूद थे, और जिस तरह बंद की गई, ये देखें अरबों रुपए के ठेकों से ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनाई गई। और हम अंदर भी यही बात कर रहे थे कि एक ऑपरेटर इनके पास मौजूद नहीं है, एक टेक्नीशियन इनके पास मौजूद नहीं है कि लिफ्ट को किसी तरीके खोला जाए। अगर ये हाल है तो ये मुल्क कैसे चल रहा है, ये हमें सोचना चाहिए। खोसा साहब के बारे में कहिएगा, 75 साहब, मैंने उनसे उम्र की पूछी, मैं क्या खोसा साहब आज अपनी उम्र के बारे में बता दे, तो खोसा साहब ने कहा मेरी पाकिस्तान के साथ की उम्र है, यानी कि 75 से 76 साल। पानी नहीं पिया, बैठे नहीं, खड़े रहे, सबसे लास्ट में निकले, और आज जवान नहीं लग रहे थे वो बहुत। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह उनके हौसले थे वो काबिले दीद थे, और हम तो सारे नौजवान थे, हम तो सरवाइव कर सकते थे, और वो हार्ट पेशेंट, और उनको स्टंट पड़े हुए थे, और जिस तरह ऑक्सीजन की कमी थी, उधर हवा कहीं से भी नहीं आ रही थी, और उनका इस तरह जवानों की तरह खड़े रहना, ये बहुत काबिले तारीफ था। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, हमारे साथ हाई कोर्ट का कोई अमला सॉलिडेटरी करने नहीं आया, और किसी मुअज़्ज़ज़ जज साहब को भी तो पूछना चाहिए था। चलें, हमारी तो खैर है, खोसा साहब तो कानूनदान है, सीनियर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। देखें, इससे माजरत से काम नहीं चलेगा, इस पे प्रॉपर इंक्वायरी बिठाएं, जो इंक्वायरी में सारी चीजें सामने आए कि अगर आज हमारे साथ हुआ है तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये वकला को, सहाफियों की आवाज को इस तरह दबा के, इस तरह ये ओछे हटकंदे इस्तेमाल करके किसी की आवाज को बंद नहीं किया जा सकता। इस पे प्रॉपर हाई कोर्ट चीफ साहब को चाहिए, इस पे इंक्वायरी करवाएं, और जो इसके जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक हो। एक और वकील साहब मौजूद हैं, आपको भी मैंने वहाँ देखा लिफ्ट में, क्या आप मनाजिर थे सर? अर्ज ये कि खोसे साहब के जो हमने हौसले देखे थे, बिल्कुल उसमें हमें कोई घबराहट नहीं हुई। खोसे साहब ने कहा है कि पहले तो बताया मैं नौजवान हूँ, उनके साथ साथ उसने इतने तक हमने कहा कि सर आप कोर्ट हमें दे दें, उसने कोर्ट भी हमें नहीं दिया। जब उसने बताया कि आप सब कलमा भी पढ़ लो, अल्लाह को याद करो, मैं हिंदू सनातन धर्म से का पैरोकार हूँ, मैंने भी अपना हरिओम सत का। अच्छा, आप हिंदू हैं? हिंदू कम्युनिटी से आपने भी अपना पढ़ा? मैंने अपना जो मंत्र था वो भी पढ़ा, और अपने ईश्वर को याद किया कि हम सब जो भी इस लिफ्ट के अंदर हैं सबको खैर सलामती से, बिल्कुल सेफ तरीके से उनको बाहर निकलवाएं जी। बहुत शुक्रिया। ये 4 वकला, अजय मैं भी था। तो आप क्या कहेंगे आज, आप क्या समझा देंगे? मैंने वो जो मनाजिर देखे इंतहाई खतरनाक थे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें खोसा साहब हौसला दे रहे थे। पानी कुछ था, 1-2 बोतलें हमने पी, लेकिन आपको आंखों देखे मनाजिर बता रहा हूँ, आपको फुटेजेस भी दिखाएंगे हम कि कैसे हालात थे वहाँ। अल्लाह ने जिंदगी दी नई सबको। अपने मेजबान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।